जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। माँ काली की शक्तियों पर बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज का जो ये वीडियो है ये इस टॉपिक पर आधारित है कि शक्तियाँ तो जागृत हो गई हैं, अब किन किन नियमों का, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि जो शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं वो शक्तियाँ बनी रहें। क्योंकि अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो शक्तियाँ धीरे 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 कम होती जाती हैं और फिर वो शक्तियाँ एक दिन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए ताकि आप इन बातों का ध्यान रखें, इन नियमों का पालन करें। क्या है वो नियम, जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। शक्तियाँ जब जागृत होती हैं कुछ संकेत देती हैं, उन संकेतों के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी वीडियो देख लेना। जब आपको शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं तो उन शक्तियों को आपने कैसे जांचना है, कैसे उनका परीक्षण करना है कि शक्ति आपको प्राप्त हो गई है और वो शक्ति कार्य कर रही है। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख लेना, जिसमें बताया है कि जब आपको शक्ति प्राप्त होती है तो उसको कैसे जांचना है, कैसे उसका परीक्षण करना है। आप एक सूखे हुए पौधे पर उसका परीक्षण कर सकते हैं। जब आप परीक्षण करेंगे, अगर शक्ति 100% जागृत हो चुकी है तो वो पौधा जो सूख चुका है वो हरा भरा हो जाता है। पूरी डिटेल आप उस वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि शक्ति मिल गई है, शक्ति जागृत हो गई है और परीक्षण आपने किया है और वो शक्ति जो है अपना कार्य कर रही है। ठीक है, 3-4 उदाहरण मैंने दिए थे, वो आप देख लेना। तो जब आप ये 3-4 प्रयोग करेंगे और शक्ति जागृत हो चुकी होगी, है ना, वो प्रयोग आपके सफल हो गए हैं, तब आपने किन नियमों का पालन करना है। पहली बात तो आपने समय समय पर शक्ति के लिए, जो शक्ति आपने जागृत की है जिस भी देवी देवता की, जैसे आपने माता काली की शक्ति को जागृत किया है तो बीच बीच में आपने उनके अनुष्ठान करते रहना है, यानी कि उनकी साधना आपने करती रहना है ताकि वो शक्तियाँ जो हैं वो अपनी शक्ति को बढ़ाते रहें। आपने क्या करना है, एक तो बीच बीच में अनुष्ठान करने हैं, जैसे दिवाली आ गई, होली आ गई, नवरात्रि आ गए, गुप्त नवरात्रि आ गए, इन पर आप अनुष्ठान करें, साधना करें। उसके अलावा भी आपने रेगुलर एक पक्का टाइम आपने रखना है कि मैंने इस टाइम पर अपना मंत्र उच्चारण करना है। ठीक है, उस पक्के टाइम पर आप अपना मंत्र उच्चारण करना शुरू करें। ये नहीं कि आपने एक दिन मंत्र उच्चारण किया है, दूसरे दिन आप मंत्र उच्चारण ना करें। आपने एक पक्का नियम बनाना है कि मैंने अपना जो नियम है बनाना ही बनाना है, मैंने पक्के नियम से ये कार्य करना ही करना है। दूसरा है कि जब आप पाठ करने के लिए बैठे, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने एक दिन 5 बजे उठकर जाप किया है तो अगले दिन भी आपने 5 बजे ही करना है, यानी कि समय का पूरा ध्यान आपने रखना है। तीसरा है कि अपनी माला से आपने उच्चारण करना है, बिना माला के आपने उच्चारण नहीं करना है। ठीक है। तीसरा है कि समय समय पर आपने हवन जरूर करना है। अगर आप रोज़ हवन नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में एक बार शनिवार वाले दिन आप हवन जरूर करें। अगर आप हफ्ते में एक दिन भी हवन नहीं कर सकते हैं तो आप महीने में एक बार हवन जरूर करें। चाहे आप अष्टमी पे कर लें, चाहे सप्तमी पर कर लें, चाहे आप अमावस्या पर कर लें, लेकिन आप हवन जरूर करें। हवन करने से शक्तियाँ बढ़ती हैं। ठीक है, तो हवन आपने ज़रूर करना है। हवन जैसे मैंने अपने शिष्यों को बताया है वैसे कर सकते हैं, या आप अपने गुरु के द्वारा जानकर भी कर सकते हैं। जो मेरे शिष्य नहीं हैं वो अपने गुरु से पूछकर हवन कर सकते हैं। ठीक है, ये हवन आपने ज़रूर करने हैं। इससे शक्तियाँ जो हैं वो बढ़ती हैं और पक्की हो जाती हैं।
अगर आप महीने में एक बार किसी शक्तिपीठ पर जाते हैं तो उससे भी शक्तियाँ जो हैं वो बढ़ती हैं आपकी। अगर आप महीने में एक बार शक्तिपीठ नहीं जा सकते हैं तो कम से कम साल में एक बार तो शक्तिपीठ ज़रूर दर्शन करने के लिए आपको जाना चाहिए। हो सके तो जब आप शक्तिपीठ पर गए हैं दर्शन करने के लिए तो वहाँ बैठकर आप कुछ समय ध्यान जरूर करें। जो मंत्र आपने सिद्ध किया है उस मंत्र का उच्चारण वहाँ बैठकर जरूर करें। अपने गुरु के दर्शन करने के लिए साल में एक बार जरूर जाएं। अगर हो सके तो गुरु पूर्णिमा पर जाएं। अगर गुरु पूर्णिमा पर नहीं जा सकते हैं तो जब भी आपको समय मिले अपने गुरुओं के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि जब आप गुरुओं के दर्शन करने के लिए जाते हैं और गुरु जब आपको आशीर्वाद देते हैं सफलता के लिए, तब आपके रास्ते में आने वाली हर एक बाधा जो है वो दूर होती है। तो इसलिए गुरुओं के दर्शन कीजिए और अपनी सभी बाधाओं से मुक्ति प्राप्त कीजिए। शक्तियाँ जागृत होने के बाद आप जो कंजकें होती हैं, छोटी बच्चियाँ जो कंजकें होती हैं, उनको हर शनिवार कुछ ना कुछ ज़रूर उनको भेंट करें, ठीक है। जैसे आप शनिवार है, आप कंजकें तो नहीं बिठा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने उनको कुछ ना कुछ भेंट ज़रूर करना है। जैसे आप उनको चॉकलेट दे सकते हैं, टॉफ़ियाँ दे सकते हैं। इस प्रकार से कुछ ना कुछ उनको खाने की वस्तु जो है वो ज़रूर भेंट करें। अगर आप अपने हाथों से हलवा बनाकर या खीर बनाकर कंजकों को देते हैं तो उससे माता रानी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी शक्तियाँ जो हैं वो बढ़ती हैं। कंजकों को कुछ खाने को दीजिए और उनके चरण स्पर्श जरूर करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। आप समय समय पर जो अनुष्ठान कर रहे हैं उस अनुष्ठान में जप संख्या को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, क्रम अनुसार घटाना नहीं है। जैसे आपने 1.25 लाख का अनुष्ठान किया है तो अगली बार आपने 5.25 लाख का भी अनुष्ठान कर सकते हैं। अगर आप डे बाय डे मंत्रोच्चारण कर रहे हैं तो जैसे आप कर रहे हैं 11 माला तो अगले दिन भी आपने 11 माला ही करनी है। अगर आपने आज 11 माला की है और कल आपने 21 माला की है तो वो 21 ही रहेंगी, 11 नहीं हो सकती है। मतलब कि आपने संख्या को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको सवारी आती है तो अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार समय निर्धारित कीजिए और सवारी दें। जैसे आपको शनिवार को सवारी आ रही है तो आपको हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार या साल में एक बार सवारी देनी चाहिए, अगर आपके गुरु आपको आज्ञा करते हैं। अगर आज्ञा नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से गुरु हैं वो सवारी को अच्छा नहीं समझते हैं, वो सवारी नहीं देते हैं। तो अगर आपके गुरु आपको आज्ञा करते हैं कि आपने सवारी नहीं देनी है तो कोशिश करें कि सवारी ना दें। कभी किसी के उतरे हुए वस्त्रों को आप धारण ना करें। किसी के झूठे वस्त्र ना पहने, किसी का झूठा अन्न ना खाएं, झूठा पानी ना पिएं, ठीक है। इस प्रकार से आपने स्वच्छता का ध्यान रखना है। आप सूतक और पातक का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। आप सूतक वाले घर में नहीं जाएंगे, पातक वाले घर में नहीं जाएंगे, ना ही सूतक पातक वाले घर का कोई अन्न खाएंगे, ना ही पानी पिएंगे। इस बात का ध्यान रखें। बहुत बार क्या होता है कि बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी सूतक वाले घर में जाना, तो जब आप सूतक पातक वाले घर से वापस आते हैं तब आपने सबसे पहले गंगा जल से स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपने हो सके तो गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आपने जाप करना है। गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करने से बहुत बेनिफिट मिलता है। तो सूतक पातक वाले घर से जब भी आप आएँ, गंगा जल से स्नान करने के बाद कुछ दिन तक लगातार गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें। तो ये मैंने आपको बहुत ही ज़रूरी बातें बताई हैं कि अगर माँ काली की शक्तियाँ जागृत हो गई हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। माँ काली की शक्तियाँ जागृत होने पर अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, खासकर सूतक पातक का ध्यान रखते हैं और नियमों का ध्यान रखते हैं, तब आपकी जो शक्तियाँ हैं ये निरंतर बनी रहती हैं, ये घट नहीं होती हैं, बढ़ती ही जाती हैं।
शक्तियों को लगातार बढ़ाने के लिए समय समय पर आपको अनुष्ठान करना बहुत ज़रूरी है और अपने मंत्र की संख्या को हमेशा बढ़ाते रहना ज़रूरी है। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।